हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। 19 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। और देखिए कि ये बुध का जो नक्षत्र है, देखिए इसके स्वामी नाग देवता बनते हैं। जहां पर ये देवगुरु बृहस्पति बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं, आपकी राशि पर कुंभ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपके व्यापार पे, क्या आपके कार्य क्षेत्र पे, क्या विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, क्या स्वास्थ्य पे लाभ मिलेगा, क्या विदेश यात्रा, शेयर मार्केट या दाम्पत्य जीवन या कोई कोर्ट कचहरी या राजनीतिक कार्य क्षेत्र में या पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की कार्य दृष्टि से या किसान भाइयों को या विद्यार्थियों को क्या कुछ मिलने वाला है। बंधुओं, कुंभ राशि जिसका स्वामी शनि है और शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, शनि बकरी भी चल रहा है। इस बात को समझाऊंगा लास्ट में, आपको वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। देखिएगा, ये एक राशि परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, ये केवल एक नक्षत्र परिवर्तन है। जहां पर ये देवगुरु बृहस्पति यानी बुध के नक्षत्र अश्लेषा में जा रहे हैं। बंधुओं, आप चंद्र राशि, नाम राशि या लगन के हिसाब से आप वीडियो को देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और शिक्षा के कारक हैं। बुध आपकी बुद्धि का कारक, व्यापार का कारक, शिक्षा का कारक। आप क्लर्क हैं, आप लेखक हैं, वित्त विभाग में हैं, कागजाती कार्य क्षेत्र में हैं, आप कोर्ट के जज हैं, वकील हैं, शिक्षा में किसी भी बड़े उच्च स्तर पद पर बैठे हुए हैं आप आसीन, जो कि जनता को एक लीडरशिप के दौर पर काम करते हैं, जनता को कंट्रोल करने का काम करते हैं, वाणी के द्वारा काम करते हो, उन कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। बुध आपकी कुंडली में देखते हैं तो पंचम भाव और अष्टम भाव का कुंभ राशि में कारक बनता है और बृहस्पति आपकी कुंडली में लेकर के चलते हैं। बंधुओं, तो यहाँ पर आपके धन भाव और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। देखिएगा, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं। जहाँ पर बृहस्पति छठवें घर में चल रहा है, ऋण रोग शत्रु। जहाँ पर आपने देखा होगा कुछ समय से कि जब से ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए थे तो जॉब, कार्य क्षेत्र इत्यादि या ऋण रोग शत्रु या काम कुछ बनते बनते रुकना या धन व्यय खर्चना या कोर्ट कचहरी का झंझट लगना, ये मानसिक टेंशन देना, लेकिन यहाँ पर ये समस्याएं चल रही थी। लेकिन गत समय की बात छोड़िएगा, वर्तमान की बात करिएगा। लेकिन 19 अगस्त से जब अश्लेषा नक्षत्र बुध के घर में जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए एक बिजनेस, व्यापार का, गतिविधियों का, कार्य क्षेत्र का, राजनीति का, एक कार्य क्षेत्र का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने जा रहा है। लेकिन सावधानी कहाँ बरतनी है, आपको थोड़ा सा लेन देन पे सावधानी बरतनी है। जहाँ पर अपने कोई कागजात ऑफिस में काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करिएगा। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि का सौदा ले रहे हैं तो जांच करके लीजिएगा। पैसे का लेन देन सावधानी से करिएगा। ये कुछ थोड़ा सा सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के हिसाब से यहाँ बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कोई लंबे समय से रोग चल रहा है वो राहत मिलेगी। कर्जे की स्थिति में डूबे हुए हैं वहाँ पर राहत मिलेगी। कोई यहाँ पर देखिए, बृहस्पति की दृष्टि 5वीं दृष्टि आपके कैरियर पे जाएगी और जब कैरियर पे जाएगी तो यहाँ पर 5वीं दृष्टि से बृहस्पति आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन इत्यादि में लाभ देगा, कैरियर में बढ़ोतरी करेगा, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ देगा। लंबे समय से या जॉब में जो स्थिरता नहीं आ रही थी, कैरियर में थोड़ी सी हलचल मच रही थी कुंभ राशि, तो यहाँ पर आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी नक्षत्र परिवर्तन में काफ़ी दौर लाभ मिलेगा। बंधुओं, आपके कोई शत्रु षड्यंत्र रच रहे थे या किसी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से अंदर से भीतर घात कर रहे थे, यहाँ से आपको थोड़ा सा काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा था, जहाँ पर बृहस्पति के घर में शनि बैठे हुए थे। अब देखिएगा, आपका बहुत बड़ा एक्टिव जो घर होगा तो आपका देखिए जो अच्छा जो लाभ मिलेगा विद्यार्थियों को या धन की दृष्टि से, वो आपको 9वीं दृष्टि पे अभी चल के बताऊंगा। लेकिन 7वीं दृष्टि की बात कर लेता हूँ
तो यहाँ पर विदेश में रहने वाले, जॉब करने वाले, कार्य क्षेत्र में लंबे समय से विदेश जाने की यानी मंत्रणा कर रहे थे या विदेश जाने की सोच रहे थे या विदेश में जॉब कर रहे थे जहाँ पर स्थिरता नहीं बन रही थी, जहाँ पर मानसिक टेंशन काम बनते बनते रुकना, तो उन विदेश क्षेत्र की दृष्टि से भी काफ़ी राहत मिली। लंबे समय से कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था या दाम्पत्य जीवन का इशू था या प्रेम संबंधों में मानसिक टेंशन चल रही थी या मांगलिक कार्यों में वृद्धि नहीं हो रही थी, यहाँ बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर बृहस्पति आपकी नवी दृष्टि से, पवित्र दृष्टि से देखेंगे, शनि की 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है और शनि भी वाणी स्थान पर बैठा है, कुटुंब परिवार पर बैठा हुआ है। अपने लोग धोखा दे रहे हैं, आपसे जो वायदा कर जाते हैं वही धोखा दे रहे हैं। आपको कह दिया कि हम आपको ये काम कर देंगे, लेकिन समय आने पर धोखा मिल रहा था अभी तक। लेकिन वो स्थिति क्या होगी कि जहाँ से शनि बकरी हो चुका है, पीछे के घर में रिजल्ट देगा। गुरु नवी दृष्टि से देखेंगे, स्वतंत्र रूप से यहाँ से धन में से जुड़े हुए कार्यों में प्रगति होगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा में जो लाभ नहीं मिला था उसमें भी बहुत अच्छा आपको ग्रोथ मिलने जा रहा है, बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। लेकिन मैंने ये रखता है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत होना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक हो, अब काफ़ी दौर अच्छा आने वाला है। लंबे समय से संघर्ष कर लिया, बस गुरु आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए, नीच का ना हो, मकर का ना हो, यानी 6, 8, 12 में ना बैठा हो। बहुत अच्छा ये नक्षत्र परिवर्तन आपको 19 अगस्त 2026 से लाभ देने जा रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो संघर्ष का दौर चल रहा था, जो कार्य बनते बनते रुक रहे थे, जहाँ पर हमारे साथ जो संघर्ष का दौर था वो एक समाप्ति की ओर चल रहा है। अगर आप निजी जीवन में कोई समस्या है तो अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और कमेंट में भी मेरे को बताइएगा। यहाँ पर नई हमारी कुछ जानकारी आपको मिलती रहेंगी। आइए चलते हैं बाकी का क्या कुछ बुध के नक्षत्र में होने जा रहा है। जहाँ पर बुध के 2 घर होते हैं, उन 2 घरों को भी एक्टिव करेगा। अब 2 घर कौन से, वीडियो के लास्ट में कुछ उपाय बताऊंगा। एक पंचम भाव है, ये शेयर मार्केट का है, ठीक है। अब यहाँ पर उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, विद्यार्थी लंबे समय से जॉब के लिए इंतजार कर रहे थे, जॉब कब मिलेगी, जॉब का अवसर मिलेगा, तो ये आपके जॉब के नौकरी के लिए अवसर देगा 2027 तक। यहाँ पर ये बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपके प्रेम संबंधों में विक्षेप हो रहा था, प्रेम संबंधों में खटास हो रही थी, वो भी आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या आ रही थी या संतान उत्पत्ति के लिए भी अच्छा है। मांगलिक कार्यों के लिए भी बहुत अच्छा, ये आपके लिए योग अच्छा रहेगा। जहाँ पर बंधु हो, आइए चलते हैं कि देखते हैं। ये आपका अष्टम भाव, ये भी मजबूत होगा, बुध का घर है। तो रिसर्च करने वाले, खोज करने वाले, वैज्ञानिक, यहाँ पर हायर एजुकेशन या कोई लंबे समय से मानसिक टेंशन दौर चल रहा था या स्वास्थ्य हेल्थ में प्रॉब्लम चली थी, तो यहाँ पर ये बुध के नक्षत्र में जाने से 2 घर बुध के हैं, ये एक्टिव होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नई ऊर्जा प्राप्त होगी और शोध करने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र है या कृषि से या प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से या आपका ट्रांसपोर्ट कंपनी का या लोहे से जुड़ा हुआ कोई कार्य क्षेत्र है, यहाँ पर आपको लंबे समय से लोहे संबंधित प्रॉपर्टी इत्यादि कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा मानसिक टेंशन संघर्ष चल रहा था। लेकिन यहाँ पर भी अब आपको थोड़ा सा शनि बकरी हो गया है, गुरु की नौवीं दृष्टि यहाँ पर सीधी जा रही है, तो आपको धन से जुड़े हुए लंबे समय से आपको लाभ होंगे। थोड़ा सा मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप वक्ता हैं, प्रवक्ता है, संभाषण करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र, विदेश कूटनीति इत्यादि, यहाँ पर स्वर्ण, सोना, चांदी का काम करने वाले, वस्त्र का या रियल एस्टेट का, स्टॉक मार्केट का जो काम करने वाले हैं, यानी किसी भी क्षेत्र में आप व्यापार करने वाले हैं, तो बुध व्यापार का कारक ग्रह माना गया है। गुरु बुध के नक्षत्र में यहाँ पर काफ़ी एक सपोर्ट दिखाई दे रही है, तो आपको कुछ लाभ मिलेगा। जानते हैं कि क्या बढ़िया कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं।
सभी कुंभ राशि वाले जातक संघर्ष जो चल रहा था, बिजनेस व्यापार कार्य क्षेत्र में काम बनते बनते रुकना, यानी चाहे वो कोई पद प्रतिष्ठा का हो, चाहे वो प्रेम संबंधों की चर्चा हो और मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति ग्रसित करना बंद हो। यहाँ पर ये गुरु का बुध के नक्षत्र में जाने से आपको थोड़ा सा काफ़ी एक रिलीफ मिलेगा, सहायता मिलेगी। आपको थोड़ा सा बस धोखाधड़ी से बचना है और सावधान रहना है। कागजी कार्रवाई कहीं कानूनी है, उसमें अपना सतर्कता आपको बरतनी होगी। उपाय क्या कर सकते हैं तो देखिएगा, सबसे बढ़िया उपाय है गुरु छठवें भाव में, स्वास्थ्य हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जहाँ पर लीवर का कारक ग्रह, पेट परेशानी इत्यादि का, तो थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। छठवें घर में गुरु है लेकिन उच्च का है। आप क्या कर सकते हैं जो कि बहुत बड़ा अच्छा हमें कुछ लाभ मिले, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होगी और एक आपको एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि उच्च का ग्रह है तो वहाँ आपको कुछ दे करके जाएगा। शनि की 7.5 का अंतिम चरण जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कब क्या मिलेगा, शनि की 7.5 में अभी कुछ लाभ नहीं मिला। यहाँ पर गुरु के लिए आप गाय को कुछ, यानी आप चने की दाल या कुछ भी पीला या हरा चारा कुछ भी गाय को खिलाइए गुरुवार के दिन। यहाँ पर गुरु के बीज मंत्र का जाप, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोसा गुरुवे नमः, विष्णु सहस्रनामा का पाठ, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनि की भी पूजा करते रहिएगा, क्योंकि शनि का थोड़ा अंतिम चरण दौर तो चल ही रहा है। ये उपाय करिएगा, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और शंकर जी का रुद्राभिषेक जरूर करते रहिएगा। सावन का महीना चल रहा है तो आपको महामृत्युंजय का पाठ, शंकर जी का रुद्राभिषेक, इससे राहत बहुत अच्छी मिलेगी। राहु और शनि जो मानसिक टेंशन दे रहे हैं, काम बनते बनते रोक रहे हैं, लगन में राहु चल रहा है, शनि भी साथ हो जाएगा, तो शंकर जी की पूजा करिएगा। वीडियो को अब विराम करता हूँ, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।